ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि च्यवनप्राश के कौन कौन से फायदे हैं, च्यवनप्राश को कैसे लेना चाहिए, सेवन विधि कितनी है, मात्रा कितनी है और कैसे लेना चाहिए। तो च्यवनप्राश, च्यवन प्लस में प्राश, ये दो शब्दों से बना है। च्यवन यानी च्यवन ऋषि और प्राश मानी अवले, जो चाटने योग्य औषधि हो, जो चाट कर खाया जाता है उसे अवले बोलते हैं। च्यवनप्राश यानी च्यवन ऋषि ने सबसे पहले च्यवनप्राश बनाकर खाया था, और च्यवनप्राश का लगातार सेवन करने से उन्होंने शास्त्रों की विधि से च्यवनप्राश बना के खाया था, तो उन्होंने युवा अवस्था के लक्षण आ गए थे, वो दोबारा जवान हो गए थे, इसलिए इसको च्यवनप्राश बोलते हैं। च्यवनप्राश बनाने के अंदर 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डलती है और घर पर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अंदर आंवले की पिस्टी डलती है, 10 मुड़कुआट डलते हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डलती है, प्रक्षेप द्रव्य डलते हैं, और साथ साथ में इसमें अष्टवर्ग युक्त औषधि भी डलती है, जो कि आजकल बहुत ही कम मिलती है। अष्टवर्ग युक्त औषधि जैसे कि काकोली, क्षीरकाकोली, मैदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, ये कम मिलते हैं। तो इसलिए आजकल च्यवनप्राश में अष्टवर्ग नहीं डालते हैं, थोड़ा सा काम कम करता है। यदि किसी में अष्टवर्ग डला हो तो बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको लगातार रूप से सेवन करें तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और आप इसमें स्वस्थ रहते हैं और कई रोगों से आप बच सकते हैं। फिर भी यदि किसी को च्यवनप्राश बनाने की विधि देखनी हो, कैसे बनता हो, तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के डाली है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल देता हूँ, आप इसको पूरा देख सकते हो। पर आज का जो वीडियो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि च्यवनप्राश के कौन कौन से फायदे होते हैं ये आपको बताना है। तो च्यवनप्राश के अनगिनत फायदे हैं। यदि मोटे रूप से 5-6 बड़े फायदे देखा जाए तो सबसे पहला इसका जो फायदा है वो ये श्वास काशा, हर्ष चे, विशेषण, उपदेशते, यानी कि जो च्यवनप्राश होता है मुख्य रूप से हमारे प्राणवायु स्रोत में यानी जो लंग्स में जो हमारा श्वसन तंत्र पूरा होता है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन उसको दूर करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और हमारे कफ के अंदर जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको ये खत्म करता है। और इसके लगातार सेवन करने से खांसी, जुकाम ये सारे नहीं होते हैं। ये वायरल फीवर में और साथ साथ में आंतरिक ज्वर में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि च्यवनप्राश हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लगातार च्यवनप्राश की सेवन करने से हमारी उत्तरोत्तर धातुओं का विकास होता है, धातुएं मजबूत होती है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, इन धातुओं का उत्तरोत्तर विकास होता है। और विकास होने के बाद में इन 7 धातुओं जो सार भाग होता है ओजस, ओज का निर्माण होता है, हमारा शरीर कांतिपूर्ण होता है, हमारे शरीर के अंदर एक नई तरह की एनर्जी उत्पन्न होती है। और इसमें ये बताया गया है कि इसका लगातार सेवन करने से बच्चों में बहुत अच्छा कार्य करता है और वृद्ध अवस्था में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। बुजुर्गों में बताया गया कि जो 60 के बाद की जो एज होती है ये वात व्याधि वाली एज होती है। इस एज में वातज रोग बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और च्यवनप्राश का लगातार सेवन करने से वात रोग कम होते हैं। इसके अलावा जो वृद्धावस्था होती है, एक हिसाब से धातु क्षय अवस्था होती है, इसमें धातुओं का क्षय होता है, धातुएं कम होनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर के जो सारे अंग है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, दूसरे ऑर्गन है, वो थोड़ा कम काम करने लग जाते हैं। जरावस्था में यानी वृद्धावस्था में इसका लगातार सेवन करने से अंगों में जो ह्रास होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, अंगों का रिजनरेशन शुरू हो जाता है और हमारी खोई हुई शक्ति वापस आनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों के विकास होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ में च्यवनप्राश के अंदर जो प्रक्षेप द्रव्य डलते हैं, दालचीनी है, तेजपत्ता है, इलायची है, इनकी तासीर गर्म होती है। गर्म होने से हमारी पाचकाग्नि दीप्त होती है, जठराग्नि बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है और हमारा डाइजेशन भी सुधरता है। च्यवनप्राश का जो तीसरा बड़ा फायदा है उसमें ये बताया गया है कि ये मेधा स्मृति वर्धिकर है। इसका लगातार सेवन करने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक उत्तम टॉनिक है। इसके साथ साथ में ज़्यादा अवस्था के अंदर डिमेंशिया जैसे मानसिक रोग हो जाते हैं उसको भी ठीक करता है। तो इसका लगातार सेवन करने से हमारे शारीरिक हेल्थ के साथ साथ में मानसिक हेल्थ भी ठीक होती है। इसका अगला जो फायदा बताया गया है कि ये एक रसायन है। आयुर्वेद जो रसायन चिकित्सा होती है उसके अंदर आंवले को बहुत अच्छा रसायन माना गया है और च्यवनप्राश
च्यवनप्राश के अंदर मुख्य रूप से आंवला डलता है। इसके लगातार सेवन करने से हमारी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़ती उम्र के लक्षण, बुढ़ापे के लक्षण कम होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे दिमाग को और हमारे स्वास्थ्य को दोनों को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उसका लगातार सेवन करने से शरीर के अंदर उत्तरोत्तर धातुओं का विकास होता है और ये रसायन का कार्य करता है। च्यवनप्राश का अगला 5वां जो फायदा है वो ये है कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को ये बिल्ड करता है। हम सभी जानते हैं कि च्यवनप्राश के अंदर मुख्य रूप से आंवला डलता है और आंवला के अंदर विटामिन सी होता है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है उनको ये कम करता है। च्यवन ऋषि के अनुसार आंवला है एक उत्तम स्वास्थ्य टॉनिक है। उसका लगातार सेवन करने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। च्यवनप्राश का अगला जो बड़ा बेनिफिट है, छठा बेनिफिट, वो है कि कायाकल्प औषधि है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव की जिंदगी में लोग कई टाइप के सप्लीमेंट लेते हैं। उसमें आंवला से बना हुआ जो च्यवनप्राश होता है ये बहुत अच्छा कार्य करता है। किसी भी टाइप के पोल्यूशन से होने वाली बीमारी में, केमिकल से होने वाली बीमारी में, खाने पीने के द्वारा विषाक्त पदार्थ होता है, उन सभी को दूर करने के लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छा कार्य करता है। और च्यवनप्राश को सप्लीमेंट के रूप में लेने से हमारे कायाकल्प होता है। इसका लगातार सेवन करने से हमारे वात, पित्त, कफ तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो च्यवनप्राश है इसकी सेवन विधि कैसे है, च्यवनप्राश को किस समय खाया जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने ये जो च्यवनप्राश बनाया था, ये जो च्यवनप्राश है, तो इसमें इसकी सेवन विधि में ये बताया गया है कि च्यवनप्राश जो होता है ये एक रसायन होता है और रसायन का जो लेने का जो समय होता है वो रसायन काल में लेना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से सबसे अच्छा रसायन काल ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। यदि सुबह हम जल्दी उठकर 5 बजे उठकर हम शौच से निवृत्त होकर दांतुन मंजन करके उसके बाद में यदि च्यवनप्राश लेते हैं तो वो सबसे अच्छा कार्य करता है। और च्यवनप्राश लेने का तरीका ये है कि पहले इसको थोड़ी सी मात्रा में शुरू करना चाहिए, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लेना चाहिए, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर आधा चम्मच करना चाहिए, फिर 1 चम्मच करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम तक इसको ले सकते हो और इसको थोड़ा थोड़ा करके चाट के लेना चाहिए। रसायन काल में हम यदि कोई औषधि लेते हैं तो बहुत ही अच्छा तरह कार्य वो करती है। च्यवनप्राश खाने के बाद में 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि 1 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते हो तो इसका बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है और ये रसायन का कार्य करता है। आयुर्वेद के शास्त्र ग्रंथों में ये कहा गया है कि च्यवनप्राश का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। आज की डेट में जितने लोग च्यवनप्राश का लेते हैं 99% लोग दूध के साथ सेवन करते हैं। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा अध्याय में बताया गया है कि किसी भी रसायन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। यदि आपको दूध लेना हो तो च्यवनप्राश खाने के 1 घंटे बाद में दूध लेना चाहिए, क्योंकि यदि दूध के साथ में च्यवनप्राश को लेते हैं तो इसमें रसायन के गुण कम हो जाते हैं और जो रसायन के जो गुण मिलने होते हैं वो पूरे नहीं मिल पाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आंवला होता है ये खट्टा होता है और खट्टी चीज़ को दूध को साथ में नहीं लेना चाहिए। कोशिश आप ये करो कि च्यवनप्राश को थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ी मात्रा बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 2 चम्मच तक बढ़ा सकते हो और इसको लेने का जो तरीका है सुबह के टाइम ठीक रहता है। और यदि दूध लेना हो तो 1 घंटे बाद में इसका दूध लेना चाहिए, तो इसमें रसायन के गुण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये ज़्यादा अच्छी तरह कार्य करता है। वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं बताना चाहूँगा कि च्यवनप्राश किसको नहीं लेना चाहिए और च्यवनप्राश सेवन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आयुर्वेद में 2 टाइप के रोग बताए गए हैं, संतर्पणजन्य व्याधि और अपतर्पणजन्य व्याधि। संतर्पणजन्य व्याधि जो होती है जिसके अंदर स्थूल हो, मोटे हो, कफ रोग वाले हो या जिन्होंने अभी खाना खाया वो पचा नहीं हो, अजीर्ण रोग हो, पाचकाग्नि बहुत ही कम हो, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसमें ये बताया गया है कि इसमें जितना आंवला पड़ता है लगभग उतनी मात्रा में उसे थोड़ी कम मात्रा में चीनी, गुड़ या शक्कर पड़ती है। तो जिन लोगों को इच्छुमेह है, मधुमेह है यानी शुगर हो, उनको इसका च्यवनप्राश से सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि उनको ये लेना भी हो तो शुगर फ्री च्यवनप्राश आते हैं या फिर जो खजूर के गुड़ से बना हुआ च्यवनप्राश है उसका सेवन करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो च्यवनप्राश के बारे में था, और कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जानकारी दी जाएगी। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।